राजनांदगांव में संस्कारों की कोई कमी नहीं है और उसी संस्कार में एक संस्कार कलाकारी का भी आता है। कलाकारी के दृष्टिकोण से गणेश जिस तरह से राजनांदगांव में सुप्रसिद्ध है, उसी तरह गणेश बनाने के लिए भी सुप्रसिद्ध है। और कलाकार किसी का मोहताज नहीं होता, सरकारी खजाने का मोहताज नहीं होता, क्योंकि सरकार आती है और बदल जाती है, मगर कलाकार अपनी कला को निरंतर अपने हाथों से किस तरह से मूर्ति को एक रूप प्रदान करता है, एक स्वरूप प्रदान करता है, इसकी एक सीधी झलक हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये भरकापारा राजनांदगांव की वो कलाकार हैं जो बिना किसी सहारे के केवल मिट्टी के ही भरोसे पर इस गणेश भगवान की 4 हाथों की मूर्ति को बनाया जाता है। और प्रसिद्धि कितनी है, बहुत प्रसिद्धि है, मगर मन में उत्साह भी उतना है और शासन और प्रशासन से किसी प्रकार की कोई उम्मीद भी नहीं रखते। और शासन प्रशासन कई कलाकारों को इस तरह से गहन अध्ययन करने के बाद उसको प्रोत्साहन राशि भी देती है, मगर इस कलाकार का कहना इतना है कि अगर कला की इज्जत होती है तो सरकार खुद आए, ढूंढे और तलाश करे कि इन मूर्तियों के बीच में वो छिपी वो कलाकारियाँ किस तरह से स्वरूप रूप प्रदान करके वे स्पष्ट रूप से सामने आते हैं। विभिन्न कलाकारियाँ से प्रस्तुत इन मूर्तियों को स्पष्ट देखिए। अभी सिर्फ आपको गणेश की मूर्तियाँ दिखेंगी और इसके बावजूद धीरे धीरे बहुत सारी मूर्तियाँ इन्होंने बनाई है। और आपको बता दें, जिस राजनांदगांव संस्कारधानी नगरी राजनांदगांव दिग्विजय नगर की पहचान देने जा रहे हैं, उसकी सुप्रसिद्ध मूर्ति को बनाने वाले भी कलाकार इस मूर्तिकार जहां पर हैं। आइए अब हम उस मूर्तिकार से मिलाते हैं और उनसे पूछते हैं कि कब से ये मूर्ति का प्रारंभ किए हैं बनाने की। दादाजी नमस्कार। नमस्कार। कब से आप मूर्ति बना रहे हैं? ऐसा तो बचपने से है कहना, लेकिन जो पिताजी का स्वर्गवास होने के बाद में 1983 से मैंने अपना लिया। उस 1983 से अभी तक चल रहा है। अभी मेरी उम्र 79 साल की है। पहली मूर्ति आपने कब बनाई होगी? पहली मूर्ति 1983 से चलने शुरू हो गई है, लेकिन बचपने से छोटी मूर्ति बनाता था। यहाँ के संस्कारधारणी इसमें शहर में बाल समाज है, सुमति मंडल है, लघु मंडल है, ऐसे पुराने मंडल थे, वो अभी तक कायम है। वही परंपरा चल रही है और मेरे यहाँ प्योर शुद्ध प्योर मिट्टी की मूर्ति चलती है। बीच में पर्यावरण का भी आया था, उसमें भी अपन सहभागी हुए थे। आते हैं आपके लोग, शासन के लोग आते हैं यहाँ तक देखने के लिए, सिर्फ प्रशंसा भर करते हैं, हाथ में नारियल और माला पहना देते, आश्वासन देते, लेकिन कुछ नहीं करते। अभी तक आपने कौन कौन सी मूर्तियाँ बनाई हैं और कहाँ कहाँ पर अभी मूर्ति स्थापित है बताइए? अभी तक वो क्या है कि पूरे ऑर्डर बाल समाज, सुमति मंडल, क्या अपना ये नवरत्न मंडल, तिरंगा चौक। मूर्तियाँ के अलावा और कौन सी मूर्तियाँ बनाते हैं आप? हाँ, वो गणेश मूर्ति के अलावा कन्हैया जी की रहती हैं, श्री कृष्ण की, दुर्गा और लक्ष्मी की मूर्ति। घर में और कौन कौन आता है आपके? घर में पूरा परिवार रहता है, 2 बच्चे हैं, बहू हैं, नाती वगैरह, सब पूरा हमारा घरेलू परिवार। क्या नाम लिखते हैं आप? काम करते हैं। हमारा नाम जैसा अभी रामकृष्ण पांडुरंग है, लेकिन पांडुरंग के ही नाम से प्रसिद्ध है। ये है पांडुरंगा जी, और जिस पांडुरंगा की जो कहानियाँ होती थी, पांडुरंगा किस तरह से विष्णु भगवान के रूप को परिवर्तित करके किस तरह से सामने स्पष्ट रूप से आए हैं। ये माता जी हैं, ये भी मूर्तियाँ किस तरह से बनाए रहे हैं। और माता जी एक बात बताएंगे आप, ये आप मूर्ति बनाते हैं, इसमें आवजिका आपका चल जाता है? हाँ। कितना पैसा मिल जाता है? पैसा कम देते हैं, उतनी बड़ी कीमत नहीं देते, उतनी मूर्ति की बराबर नहीं देते। फिर भी एक मूर्ति में कितना पैसा आपको लाभ होता है या क्या होता है? एक मूर्ति के 500-600 रुपये देते हैं। हाँ। कितना दिन तक बन जाता है एक मूर्ति, कितना दिन में बनता है? एक दिन में एक बन जाती है। देखिए, मिट्टी लाना, मिट्टी को गूंथना, मिट्टी को मंथना और मिट्टी के मंथने के बाद
वह स्वरूप प्रदान करना ये कोई वो बात नहीं है। और उसके बाद कलर देना, रंग देना, और रंग देने के बाद आखिरी में मूर्तिकार जिस तरह से आँख का चित्रण करता है और चित्रों के माध्यम से जिस तरह से स्वरूप प्रदान करता है, ये वो पांडुरंगा है जिससे हम मिलाना चाहते हैं। और मिलकर आप देखिए, वाकई में कलाकारों को सम्मान की ज़रूरत है। और सम्मान के बीच में ये कलाकार संस्कारधानी राजनांदगांव में किस तरह से अपनी कलाकृतियों से स्पष्ट प्रदर्शन कर रहा है। मैं पंचायत नियोजन के साथ राजू सोनी, राजनांदगांव।